नमस्कार दोस्तों, मैं अरूप चक्रवर्ती। मेरा अपना यूट्यूब चैनल अरूप सी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारा देश का जो लोकसभा चुनाव 2024 का वो कल 1 जून वो कल उसका अंतिम फेज, लास्ट फेज वो हो चुका। और जैसे कि लास्ट फेज के बाद सभी चैनल अपना एग्जिट पोल दिखाता है, तो कल से ये देखने को मिला, एक माहौल तैयार कर जा रहा है, एक माहौल को क्रिएट करने का कोशिश कर चल रहा है कि भाजपा भारी से भारी बहुमत से, और कितना भारी बहुमत, जैसा कि भाजपा उनके लीडर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से बोल के आ रहे थे कि इस बार 400 पार। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि भाजपा 400 नहीं तो कम से कम 370 तक तो जाएगा ही एनडीए। और सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स, खास करके जो गोदी मीडिया है, जिसको आज पूरा देश के लोग गोदी मीडिया के नाम पे पहचानते हैं, वो गोदी मीडिया का खासियत यही है कि वो सारे के सारे एग्जिट पोल में वो वही फिगर दिखाया जो भाजपा ने दिखना चाहता है। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो काम है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी और ब्रेन वॉश करके कोई फायदा नहीं, चुनाव खत्म हो गया। अभी और ब्रेन वॉश करके उसका वोट नहीं लिया जा सकेगा। तो अभी सबसे पॉजिटिव, सबसे इफेक्टिव वेपन जो है वो है गोदी मीडिया। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल गो एंड ओपन देयर टीवी, विल स्विच ऑन देयर रिमोट, और वो जब भी मीडिया खोलेगा, जब भी चैनल देखेगा, तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द चैनल्स में उसको एक ही चीज दिखाई मिलेगा कि भाजपा इतना से इतना भारी बहुमत से इस बार लोकसभा चुनाव मार्जिन पार कर सकता है। और मार्जिन नहीं, और नॉट ओनली क्रॉसिंग द मार्जिन, वो थम्बिंग मेजोरिटी जो भाजपा के लीडर्स बोले हैं, जो प्रधानमंत्री बोले हैं, जो भाजपा का डिफरेंट स्टेट के लीडर्स बोले हैं कि आपकी बार 400 पार या कम से कम 370, तो मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल showing the same picture, same scenario, same numbers, that between 350 to 370। लेकिन इसके चक्कर में ये लोग क्या किया, ये एक्चुअल जो एग्जिट पोल के पीछे का जो राज है आज सबके सामने खुलासा करता हूं। ये एग्जिट पोल के पीछे एक्चुअली क्या है, ये लोग फिगर को मैच करवाने के लिए, क्योंकि भाजपा को 350 प्लस देना है, एनडीए को 350 से 370 तक पहुंचाना है, इसलिए उन लोग कैलकुलेट ही नहीं किया कि कौन सा स्टेट में कितना सीट है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये है जी न्यूज। जी न्यूज, जहां तक हम लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, वो हिमाचल में टोटल कुल मिलाकर नंबर ऑफ सीट्स आर 4, ओनली 4 सीट है हिमाचल में। हिमाचल में उन लोगों ने क्या किया, हिमाचल में एनडीए को दे दिया 6 to 8 सीट्स आउट ऑफ 4। उसी जी में जब हरियाणा की बारी आती है, तो हरियाणा में कुल मिलाकर सीट है टोटल 10। उस 10 में एनडीए को जाता है 16 से 19 सीट। हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10, और ये लोग एनडीए को दे रहा है 16 से 19। आइए खुद एक बार देख लेते हैं हम लोग ये क्या हुआ कल एग्जिट पोल आने के बाद। अभी देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एग्जिट पोल के नाम पे आपको एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है। यही दिखाया जा रहा है जो भाजपा के लीडर्स दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं ये मैं थोड़ा देर बाद में आ रहा हूं। लेकिन ये तो अकेला जी नहीं, देश के सारे गोदी मीडिया मिलकर यही काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं टुडेज चाणक्य। पहले कई एग्जिट पोल डिफरेंट इलेक्शंस में कर चुका और देशवासियों के सामने उसको प्लेस किया है। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, उसका लोकसभा एनालिसिस जो कल उसने टेलीकास्ट किया, वो दिखा रहा है राजस्थान में एनडीए को 33 सीट मिलेगा। सोचिए, राजस्थान में एनडीए को मिल रहा है 33 सीट्स,
जहां के राजस्थान का कुल मिलाकर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है ही 25। तो जहां पे सीट है 25 वो एनडीए को दे रहा है 33 सीट्स। ये जी अकेला नहीं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य अकेला नहीं, इंडिया टुडे जैसा इतना नामी ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सालों से ये एग्जिट पोल करते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट मीडिया है, ये कल क्या दिखाया? बिहार में 40 सीट है, उस 40 में भाजपा को इन लोगों ने 13 से 15 दिया, जेडीयू को 9 से 11 दिया, लेकिन एलजेपी को दे दिया 4 से 6 सीट। जहां पे एलजेपी लड़ ही रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है 5 सीट में, वो एलजेपी को 6 सीट में जिता दे रहा है। ये एक ऐसा माहौल ये क्रिएट करना चाह रहा है ताकि काउंटिंग हॉल में घुसने से पहले जो ऑपोजिशन वाले हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उसको दबाव में रखा जाए। जो प्रेडिक्शंस है वो प्रेडिक्शंस को व्हाट्सएप में वायरल कर रहा है ताकि दबाव ज़्यादा हो सके जो अपोजिशन के जो काउंटिंग एजेंट्स है उसके ऊपर, ताकि मोरली उसको पहले से डाउन किया जा सके, ताकि काउंटिंग हॉल में भाजपा को ज़्यादा बेनिफिट मिलते। तो आपने तो देख ही लिया होगा ये कैसे गोदी मीडिया ये नैरेटिव फ्रेम कर रहा है कि भाजपा 370 से ज़्यादा सीट लेके एनडीए आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा है? क्यों ये गोदी मीडिया को भी पता है कि एक्चुअल इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो जब भी एग्जिट पोल शो कर रहा है बीचों बीच में बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि एग्जिट पोल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि एग्जिट पोल दिखाने के बाद भी रिजॉइंडर दिया। मैं एबीपी न्यूज़ का बात कर रहा हूँ। बंगाल का चुनाव, 42 लोकसभा सीट्स आर इन वेस्ट बंगाल। कल रात को जब एबीपी आनंद ने इसका एग्जिट पोल दिखाया तो उसने तृणमूल को 13 से 17 सीट दिया ज़्यादा से ज़्यादा, और भाजपा को दिया 23 से 27 सीट, 23 to 27। ये था कल रात को, कल शाम को। लेकिन आज सुबह होते ही उसका जो सोशल मीडिया पेज है उसमें और एक दूसरा एग्जिट पोल दिखा दिया। पहले वाला ये लोग बोल रहे हैं कि सी वोटर के बेसिस में वो एग्जिट पोल 13 से 17 दिया तृणमूल को और भाजपा को 23 से 27 दिया। और अभी दूसरा वाला जो एग्जिट पोल उन्होंने दिया उस एग्जिट पोल है पीपल इनसाइड पोलस्टैट का, जिसमें दिखा रहा है तृणमूल को मिल रहा है 24 और भाजपा को 17। दैट इज पूरा फिगर इज जस्ट रिवर्स। अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट जो भी आएगा तो ये लोग बोलेगा हम तो दोनों ही दिखा दिया। लेकिन ये जो ओवरऑल नैरेटिव क्रिएट करने का, परसेप्शन क्रिएट करने का जो गेम प्लान है भाजपा का, वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि दे नो वेरी वेल कि इस बार हिंदी हार्टलैंड वहां से भाजपा को उतना सीट नहीं मिलेगा जितना 2014 या 19 में मिला था। वो ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुका है। इन एडिशन टू दैट दिस टाइम नो पुलवामा इफेक्ट, नो बालाकोट, राम मंदिर का इफेक्ट भी जनता में उस हद तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए भाजपा का जो मेन जगह है जहां से वो मैक्सिमम सीट लेता है वो है यूपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये सब बड़े बड़े स्टेट अलॉन्ग विथ महाराष्ट्र एंड बिहार। बट महाराष्ट्र और बिहार में तो पूरा सत्ता ही अलट पलट हो गया। हाँ, भाजपा दोनों जगह पे ही अभी पावर तो कैप्चर कर लिया, लेकिन जनता का दिल से भाजपा और उसके एली के लिए जो रोष दिखने को मिला उससे भाजपा खुद डाउट में है कि महाराष्ट्र में जो देश का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, आउट ऑफ 48 एनडीए वालों को ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 सीटें मिलेगा। और इन बिहार लास्ट टाइम दे गॉट 39 आउट ऑफ 40, केवल एक सीट मिला था विरोधियों को, विपक्ष को। दिस टाइम एनडीए विल कम डाउन बिलो 20, दे नो इट वेरी वेल। तो सीट बढ़ेगा कहाँ से? यूपी में तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है,
गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 28 आउट ऑफ 29 ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पे तो सीट नहीं भरेगा, उल्टा वहाँ से कमेगा। राजस्थान में ये गोदी मीडिया वाले ही दिखा रहा है 3 से 4 सीट उसको लॉस होगा, एक्चुअल में 7-8 सीट 10 सीट तक लॉस होने का चांसेस है। मध्य प्रदेश में भी सेम सिनारियो, और दिस टाइम यूपी में, उत्तर प्रदेश में, खास करके राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और अखिलेश यादव कनौज से फाइल करने के बाद जो रैलियां दिखने को मिला वो का यूफोरिया जैसा, लोग उसका पार्टिसिपेशन, जो भीड़ का माहौल है, वो अगर वोट बैंक में कन्वर्ट हुआ तो भाजपा के लिए यूपी भी एक बड़ा चैलेंजिंग स्टेट होने जा रहा है। तो भाजपा का जो मेन सीट जहां से आते हैं, अगर उस जगह पे उसका सीट कमता है तो भरेगा कहाँ से? ये गोदी मीडिया इसीलिए दिखा रहा है साउथ से भरेगा, लेकिन साउथ से तो भाजपा का सीट कभी नहीं भरेगा। केरल में वो है नहीं, तमिलनाडु में वो है नहीं, हाँ आंध्र प्रदेश में थोड़ा कुछ सीट कुछ हद तक हो सकता है, तेलंगाना में थोड़ा बहुत हो सकता है, और कर्नाटक में भी अभी सत्ता बदल गया, लेकिन कर्नाटक में भी ये दिखा रहा है 80% 90% सीट इन फेवर ऑफ भाजपा, जो हालांकि एक्चुअली नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर इस गोदी मीडिया से बाहर जाके अगर आप खुद एक बार देख लेते हैं कि किस राज्य में कितना कितना सीट है, तो वहां से जो साफ नतीजा दिखेगा आपको, भाजपा लास्ट टाइम दे गॉट 303 सीट्स, एज ए होल एनडीए गॉट 330 प्लस। दिस टाइम भाजपा को और भी सीटें कमेगा, खास करके पंजाब में कमेगा, हरियाणा में कमेगा, राजस्थान में कमेगा, एमपी छत्तीसगढ़ में भी उसका सीट और भी घट सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जहाँ पे होगा वो है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो इसीलिए उसको खुद को अंदाज़ा है कि कम से कम 60 से 70 सीट उसका लास्ट टाइम से इस बार 2024 में उससे कम रहेगा, और उस सीट का जो डेफिसिट है वो डेफिसिट पूरा करने के लिए ये गोदी मीडिया वाले साउथ वाला जो स्टेट है जहाँ से 131 सीट्स आता है लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, वहाँ पे भाजपा को एक फैब्रिकेटेड फिगर दिखा रहा है। क्यों? ताकि जब काउंटिंग हॉल में अपोजिशन एजेंट्स घुसते हैं तो उसका मोरल डाउन रहे, और काउंटिंग में प्रेशर बरकरार रख के, दबाव बरकरार रख के वो लास्ट मिनट तक अपना खेल खेल सके। सो बी अवेयर ऑफ दिस। अगर भाजपा इस लोकसभा चुनाव किसी भी तरह छल से हो, बल से हो, या गोदी मीडिया के हेल्प से हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हेल्प से हो, अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहेगा। अगर इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे तो आपको पता नहीं कि 2029 में 2029 में लोकसभा चुनाव होगा कि नहीं, क्योंकि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है। तो उस डिक्टेटर को हटाने के लिए भारतवासी आम हर एक इंडियन अपना जिम्मेदारी निभाया, उन लोगों के बूथ में गए, अपना वोट को कास्ट किया। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खास करके इंडिया ब्लॉक के जितने भी एलीज हैं, और जो शायद एली नहीं है, अकेले लड़ा लेकिन अंत में इंडिया के साथ है, उस सब का जिम्मेदारी है, खास करके काउंटिंग एजेंट्स का, ताकि डे आफ्टर टुमारो जब काउंटिंग शुरू होगा तो अपना हौसला बुलंद रखे, क्योंकि ये लड़ाई भाजपा हारने जा रहा है और इंडिया जीतने जा रहा है, देश जीतने जा रहा है, हमारा इंडिया जीतने जा रहा है, हमारा भारत माँ, इस मातृभूमि जीतने जा रहा है। जय इंडिया, जय हिंद, नमस्कार।